हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज। अभी हम लोग करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का नेक्स्ट स्टेप जो होता है मोल्डिंग। मोल्डिंग बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है हैंड मोल्डिंग और दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग भी दो टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है ग्राउंड मोल्डिंग और दूसरा होता है टेबल मोल्डिंग। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ग्राउंड मोल्डिंग होता है वो जनरली ज़मीन पे होता है, ज़मीन को हम समतल बनाते हैं उस पे। और दूसरा होता है टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग क्या करते हैं, वो टेबल पे होता है। तो ग्राउंड मोल्डिंग में पहले क्या करते हैं, हम ग्राउंड सरफेस को लेवल करते हैं एकदम। उसके बाद उस पर सैंड हम लोग फैला देते हैं ताकि हम जब मोल्डिंग करने के बाद ब्रिक को हम ड्राई करने के लिए उठाएं तो इजीली हम उसको उठा सकें, उसमें ग्राउंड पे चिपक ना जाए। इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राउंड मोल्डिंग से कि इसमें जो फ्रॉग दिए जाते हैं वो टॉप सरफेस पे दिए जाते हैं या बॉटम सरफेस दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होता है टॉप सरफेस पे दिए जाते हैं, क्योंकि बॉटम पे पॉसिबल नहीं होता है। टेबल मोल्डिंग हमारा सेम ही प्रोसेस होता है, बस टेबल पे किया जाता है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती हैं वो हमारी टेबल मोल्डेड होती हैं। नेक्स्ट आता है मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग आपका होता है दो टाइप का। पहला होता है कि प्लास्टिक क्ले मशीन और दूसरा होता है ड्राई क्लीन मशीन। तो प्लास्टिक क्ले मशीन में क्या होता है कि हमारा जो ब्रिक होता है वो मोल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद मशीन में एक वायर लगी रहती है जो इसको कट करते जाती है, ना रिक्वायर्ड डिस्टेंस होता है। जो हमारा ड्राई क्लीन मशीन होता है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सॉइल को पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। उसके बाद इसमें पानी मिलाते हैं प्लास्टिक पेस्ट बनाने के लिए। प्लास्टिक मतलब कि ताकि इसमें प्लास्टिसिटी आ जाए और इजीली हम इसको मोल्ड कर सकें। बस सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। मोल्डिंग के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है ड्राइंग का। तो ड्राइंग में क्या होता है कि हम ब्रिक्स को ओपन एटमॉस्फेयर में सुखाते हैं 3 से 10 दिन के लिए ताकि सूख जाए, नेचुरल ड्राइंग। दूसरा होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग में क्या होता है कि हम इसको एक भट्टी में डाल देते हैं 120 डिग्री टेम्परेचर पे, जहाँ पे टेम्परेचर के मदद से इसको हम ड्राई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो होता है बर्निंग। बर्निंग में क्या होता है, ईंटों को पकाया जाता है। इनके लिए अलग अलग भट्टियाँ होती हैं जिनमें इनको पकाया जाता है। इनका टेम्परेचर जनरली रखा जाता है 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आप याद कर लीजिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन में। यानी कि अभी तक हमारा जो बर्निंग के पहले का प्रोसेस था उन्हें हम कहते हैं कच्ची ईंट। तो बर्निंग के बाद जो होता है वो ईंटों को कहा जाता है पक्की ईंटें। बर्निंग के बाद क्या होता है कि इनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है और इनको ड्यूरेबल बनाती है। बर्निंग करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है क्लैम्प बर्निंग और दूसरा होता है किल्न बर्निंग। तो क्लैम्प बर्निंग में क्या होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका जो कुछ पोर्शन होता है ग्राउंड से नीचे रखता है और ऐसे स्लोप पे ये कई सेल्फ्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं अलमारी की तरह। इनमें सबसे नीचे फ्यूल होता है, फिर उसके ऊपर ब्रिक रख देते हैं, कच्ची ईंटें जो हमें पकानी होती हैं। उसके ऊपर फिर फ्यूल रखते हैं, यानी कि कई स्टेप में होता है। और इसके बगल में जो होता है मड का वॉल होता है, यानी कि मिट्टी की दीवार बनी होती है जो टेम्परेचर को रजिस्ट करती हैं। तो ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट मेथड जो होता है किन बर्निंग का होता है। तो इसमें सबसे पहला होता है इंटरमिटेंट किन। तो इंटरमिटेंट किन भी दो टाइप के होते हैं, ड्रॉट अप किन और ड्रॉट डाउन किन। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला, ये जो आपको बीच में रखे हुए दिख रहे हैं ये होते हैं ब्रिक्स। और ये होता है मेन गेट जो हमारा इनको लोडिंग या अनलोडिंग के टाइम काम आता है। और ये होते हैं फ्यूल होल्स, यहाँ से जो होता है इसका धुआं वगैरह वो पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूअस किन। ये क्या होता है कि इनका कंटिन्यूस ऑपरेशन होता रहता है, यानी कि इनमें बर्निंग भी साथ साथ चलती रहती है, लोडिंग भी साथ साथ चलती रहती है और कूलिंग भी साथ साथ होती रहती है। इनके कुछ टाइप्स हैं, बुल ट्रेंच किन और हॉफमैन किन। नेक्स्ट होता है टनल किन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बर्निंग का प्रोसेस होता है वो एक टनल में होता है। इसमें टनल में जो हमारा कच्ची ईंटें होती हैं वो ट्रॉली में भर के इस टनल में रख दी जाती हैं। उसके बाद इनको बर्न किया जाता है। कंपैरिजन देख सकते हैं आप क्लैम्प बर्निंग और किन बर्निंग में। ये जो पूछता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछता है, क्लैम्प बर्निंग में गुड क्वालिटी ब्रिक्स का परसेंटेज कितना होता है। तो अबाउट 60% होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है 90%। तो नेक्स्ट जो होता है कि क्लैम्प बर्निंग में जो बर्निंग चलती है वो 2 से 6 महीने तक चलती है। और किन बर्निंग में जो होती है 24 घंटे में बर्न हो जाता है। उसके बाद इनको कूलिंग के लिए 12 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद इनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लैम्प बर्निंग होता है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है और जो किन बर्निंग होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। इनके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं इनके लिए।
इनके लिए स्किल्ड नहीं चाहिए होते हैं और इनके लिए स्किल्ड चाहिए होते हैं लेबर्स। तो थैंक यू। बीएमसी का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।